बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास in मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास 1.1 में हमने रिप्रेजेंट किया था होल नंबर्स और इंटीजर्स को नंबर लाइन पे। अब हमने रैशनल नंबर्स को करना है नंबर लाइन पे शो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स। तो हम रैशनल नंबर्स की पहले डेफिनेशन करते हैं। अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q is equal to not 0 is called a rational numbers। वो नंबर्स जिन्हें p over q की फॉर्म में, मतलब बटे की फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में जाहिर किया जाए, लाइक p and q इंटीजर्स हैं और q हमारे पास जो ओवर में डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 0 के इक्वल ना आए, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। लाइक दैट 1/3। 1/3 का अगर हम आंसर निकालें 3, हम अब 3 बड़ा है 1 छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर छोटा है, तो हम पॉइंट लेके यहाँ 0 लेंगे। 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, हमारे पास 1 रह गया। मीन्स ये आगे आगे चलता जाएगा, पॉइंट लेके हम 0 लेते जाएंगे या आगे तक सो ऑन चलता जाएगा, लेकिन इसका आंसर हमारे पास 0 में नहीं आया। मीन्स जो हमारे पास बटे की फॉर्म थी वो हमारे पास q इज इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। इसी तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमारे पास जो ओवर में रकम है उन्हें हमने नंबर लाइन पे शो करना है, मतलब पूरे डिजिट को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे। एरोस का मीन है कि कंटिन्यूसली आगे तक डिजिट जा रहे हैं, पीछे को भी आगे को भी, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है 1/3, मतलब हमने इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में करना है डिवाइड। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कॉपी पे करना है तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर वाली लाइन लगा के इन्हें 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक दैट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 के बाद हम 3 लाइंस लगानी है, 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने इन्हें इसका हल करना है, हमने इसकी डिवाइड करना है, तो 1 पॉइंट लेंगे, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0, 3 3 ज़ा 9। मीन्स ये सो ऑन ऐसे ही हम पॉइंट लेते जाएंगे और ये सो ऑन चलता जाएगा। मतलब 0.3, मतलब 0 के बाद हमारे पास लाई कर रहा है 1/3। तो हमारे डिनोमिनेटर हमने यहाँ तक इसे डिनोट कर दिया। हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं, किसी भी डिजिट्स के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने 0 और 1 लेके इन्हें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखें हमने डिनोमिनेटर लिख लिए 1/1 2 एंड 3, एंड देन हमने लिखना है नोमिनेट, तो वो हमारे पास 1 है, तो 0 के बाद यहाँ आया 1, हमारी मीन्स नंबर लाइन बन रही है 1 पे, 1/3। यहाँ पे हमारी नंबर लाइन बन गई और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास पॉजिटिव होल नंबर है। मीन्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे लाइन लगा के, 0 से स्टार्ट करते हैं। एरो मीन्स कंटिन्यूसली यहाँ भी डिजिट हो सकते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती तो 0 के लेफ्ट हैंड पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते और
राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर देखते हैं हमारे पास कितनी इक्वल लाइंस बनेगी। हमारे पास 7 है, तो हम 7 लाइंस लगाएंगे इक्वल पार्ट में डिवाइड करके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने 7 लाइंस लगा ली। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को डिवाइड कर लेते हैं। 0.0 लिया, हमारे पास 2 रह गए। इसी तरह ये सो ऑन चलता जाएगा। हमारा मकसद डिवाइड करने का है कि हमें पता चले कि हमारा पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, हमारी नंबर लाइन लाई कहाँ करे। मतलब हमारा 0 के बाद पॉइंट में आया आंसर, 0 पहले आया, पॉइंट से पहले 0 आया, मीन्स 0 के बाद कहीं हमारी जो नंबर लाइन है वो लाई कर रही है। तो 3 हम देखते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर 7 था, हमने 7 लाइन लगा ली और मैं इसे 1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब हमारे पास जो नोमिनेटर है वो 3 है, मीन्स 0 के बाद हम 3 गिनते हैं डिजिट्स, 1 2 3। यहाँ पे लाई कर रहा है हमारी नंबर लाइन 3/7, यहाँ पे हमारी नंबर लाइन लाई कर रही है और ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह, हमारे पास वो थे होल नंबर्स, मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़ थी। अब ये हमारे पास आ गई नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। नेगेटिव फ्रैक्शन सेम वैसे ही होगा, लेकिन वहाँ हमारे पास हम 0 लगाते थे और जो वैल्यूज़ थी वो लाई करती थी राइट हैंड साइड को, लेकिन अब लेफ़्ट हैंड साइड को करेंगे क्योंकि हमारे पास माइनस में रकम है। तो हमारे पास देखते हैं नीचे है 5, मीन्स हमने 5 लाइन लगानी इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1। आप कोई भी किसी भी डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने 1 लिखा है। और एरो का मीन्स है कि कंटिन्यूअसली डिजिट वहाँ भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअसली डिजिट यहाँ भी हो सकते हैं। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 0 पॉइंट लिया, 5 6 30, मीन्स हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0 के बाद लाई करेगी। 0 के बाद, क्योंकि हमारे पॉइंट से पहले हमारे पास 0 आया तो 0 के बाद लाई करेगी, मीन्स हम -3 जो नोमिनेटर है उसे देखते हैं कि कहाँ पे। यहाँ पे हमारे -1 -2 -3, यहाँ पे हमारी लाई करेगी नंबर लाइन -3/5 और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास पॉजिटिव में है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है और नोमिनेटर हमारे पास बड़ा है, लार्ज है। तो हम पहले इन्हें डिवाइड कर लेंगे, 5 and 3, 3 1/3 2 एंड पॉइंट लेके हमने 0 लिया, 3 6 18 2, ये ऐसे सोन चलता जाएगा। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो लाई करना है पॉइंट, हमारा जहाँ पे लाई करना है 5/3 ने जहाँ लाई करना है वो हमारे पास 1 के बाद वाला डिजिट होगा। 0 हम एज टी इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में 3, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लिया, लेकिन हमारे पास 0 के बाद नहीं, हमारा जो डिजिट है वो लाई कर रहा, 1 के बाद लाई कर रहा है, मीन्स 0 1 के बाद। तो 1 के बाद भी हम 3 लाइन इक्वल लगाएंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। हमारा जो वैल्यू है वो 1 के बाद लाई करेगी, हमारा आंसर में 1 के बाद लाई करिए। तो 5 हम गिनते हैं कि 5/3 कहाँ आएगा, यहाँ 1 2 3
4 एंड 5 मीन्स हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। 5/3 यहाँ पे लाई करेगा 1 के बाद जो हमने डिवाइड किया था, और ये हमारा आंसर है।